क्यों मुजस्समा सांप बन गया और इस तरह से लड़की के बाजू के गिर्द लिपटा? इसके पीछे जरूर कोई कहानी है। आए जाने गोआ फेरी टेल्स से आज की कहानी में। कैरोल एक छोटी लड़की एक अमीर ताजिर खानदान की बेटी थी। वो अपने वालिदैन के साथ खुशी से रहती थी। चूँकि वो इकलौती औलाद थी, कैरोल बहुत नाजों से पली थी। ओह, ये कितना खूबसूरत है। शुक्रिया माँ और बाबा। इसके अलावा उसकी एक दादी भी थी जो उनसे थोड़े फासले पर रहती थी, इसलिए वो अक्सर अपनी दादी के पास जाया करती थी। मेरी दुलारी, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल मेरी तरह जब मैं जवान थी। क्योंकि वो बचपन से ही बहुत नाजों से पली थी, कैरोल बहुत चंचल और शरारती बन गई। उसे सहरा में अपनी बेहतरीन दोस्त असीसों के साथ ऊंट की सवारी करना बहुत पसंद थी। माँ और बाबा ने कैरोल को बहुत बार मशवरा दिया कि वो मेहनती बने और खानदान का काम अपनाए। कैरोल, तुम अब बच्ची नहीं रही, तुम्हें अब इस तरह खेल कूद नहीं करना चाहिए और कारोबार करना सीखना चाहिए। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं, तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए और सीखना चाहिए। अगर नहीं करोगी तो हमारी विरासत कौन संभालेगा? हाँ, मैं समझ गई। कैरोल ने बात को टालने के लिए हामी भर ली। वो फिर भी सीसू को चुपके से खेलने के लिए आने का कहती थी। उस दिन वो रंगे हाथों पकड़ी गई और उसे डांट पड़ी। कैरोल बैक वक्त गुस्से में और उदास थी। वो सीधा अपनी दादी के घर गई, मगर वो वहाँ ना मिली। दादी, कैरोल आपसे मिलने आई है, क्या आप घर पे हो? कैरोल बाग में खेलने गई। जब वो चल रही थी, उसे दादी के बाग में एक छोटा घर दिखाई दिया। उसे तजस्सुस हुआ कि दादी हमेशा दरवाजा बंद क्यों रखती है, इसलिए वो वहाँ देखने गई। जब उसने दरवाजा खोला, कैरोल हैरान रह गई क्योंकि वहाँ बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी थीं। अरे, दादी के पास इतनी पुरानी चीजों से भरा कमरा है, मुझे कैसे नहीं पता चला कभी। जब वो उन्हें देख रही थी, उसका ध्यान एक कोबरा के मुजस्समे पर गया। कैरोल मुजस्समे को उठाने गई तो अचानक उसने हरकत की। वो सांप लंबा हुआ और कैरोल के हाथ के गिर्द लिपट गया, जिसे वो बिल्कुल हटा न सकी। कैरोल के हाथ के गिर्द लिपटने के बाद उसके गिर्द एक सफेद धुआं जमा हो गया, जो उसे एक और ही दुनिया में ले जाने लगा। कैरोल ने देखा कि धुएं के पीछे कोई देखी भाली से एक बहुत बड़े काले साए से लड़ रहे हैं और वो साया उसे खाने वाला है। कैरोल डर के मारे चिल्लाई, धुआं गायब हो गया और वो असल दुनिया में वापस आ गई। उसने अपने चेहरे से पसीना साफ किया और एकदम चौंकी क्योंकि दादी उसके पीछे खड़ी थी। कैरोल के हाथ के गिर्द सांप देखकर वो किसी सोच में पड़ी। फिर वो कैरोल को वापस घर ले आई। ये चाय पियो और मुझे बताओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और तुम्हारे बाजू के गिर्द ये सांप क्यों लिपटा हुआ है? मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। जब मैं आपको देखने के लिए बाग में गई तो मुझे ये बंद गोदाम मिला। मेरा दिल किया कि मैं देखूं अंदर क्या है। फिर मैंने एक कोबरा मुजस्समा उठाया और अचानक ये इस तरह मेरे बाजू से लिपट गया। मैं इसे उतार नहीं सकी। फिर तुमने क्या देखा जिसकी वजह से तुम ऐसे चिल्लाई? फिर मेरे गिर्द धुआं आ गया और मैंने देखा कि दो लोग लड़ रहे हैं। एक जिसे लगता है मैं जानती हूँ, एक देव जैसे काले साए से लड़ रही थी। हाँ? वो साया इसे खाने वाला था और मैं डर गई, इसलिए चिल्लाई। मेरी बात गौर से सुनो। एक दफा एक शैतानी जिन बादशाह था जो इस दुनिया को तबाह करना चाहता था। उसे रोकने के लिए एक रोशनी की सिपाही चाहिए थी और वो मैं थी। मेरे पास सांप वाला कड़ा था, जैसे अभी तुम्हारे पास है। जिन बादशाह को हराने के बाद और उसे मुजस्समे में कैद करके मैंने ये कड़ा उतार कर गोदाम में रख दिया। मैंने सोचा वो कभी दोबारा बाहर नहीं आ सकता, लेकिन कुछ दिनों से वो मुजस्समा हिल रहा है और आज वो तुम्हारे बाजू से लिपट गया। इसका मतलब जिन बादशाह दोबारा निकलने वाला है और तुम अगली रोशनी की सिपाही होगी जो उसे रोकेगी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम चुनी गई हो, लेकिन मैं फिक्रमंद भी हूँ कि तुम बहुत छोटी हो और जिन बादशाह बहुत ताकतवर। तुम यहाँ बैठो और रुको जरा। इसके बाद दादी ने कैरोल को रुकने का कहा। फिर अपने कमरे में गई और एक छोटी तलवार लाई। इस तलवार में हिफाजत की बरकत है। ये मेरा हथियार होता था, अब मैं तुम्हें देती हूँ। अब से तुम्हें हर रोज यहाँ आना है ताकि मैं तुम्हें इसे इस्तेमाल करना सिखा सकूं।
रही बात इस सांप के कड़े की, ये तुम्हें शैतानी मंदिरों और जीनों से बचाएगा, इसलिए किसी को ये छूने न देना, ना ही इसे खुद उतारने की कोशिश करना, समझी? कैरोल ने दादी की बात मानी। वो हर रोज उसके घर सीखने के लिए आई ताकि जिन बादशाह की वापसी के लिए तैयार हो, क्योंकि वो कभी भी बाहर आ सकता था। कैरोल ने अपनी दादी के साथ बहुत मशकें की, लेकिन वो अभी भी एक खेल कूद करने वाली बच्ची थी। तो जब भी दादी बाहर जाती, वो असीसू को ऊंट की सवारी करने के लिए दोबारा बुला लेती। एक दिन जब दोनों ऊंट की सवारी कर रही थी, तो रेत का तूफान आ गया। असीसू, वहाँ एक गार है, चलो तूफान से बचने के लिए वहाँ चलें। ठीक है, चलो अभी चलें। गार छोटा लग रहा था पर बहुत गहरा था। दोनों सहेलियां अंदर जाती रहीं जब उन्हें एक पत्थर का दरवाजा मिला। दिलचस्पी की वजह से वो अंदर चली। वो एक बड़े कमरे में आई जहां एक लाइन में लाशों के मुजस्मे रखे थे और एक पत्थर का ताबूत भी था जिसमें लाश पड़ी थी। कैरोल इधर उधर लाशों को देख रही थी, लेकिन असीसू पत्थर के ताबूत की तरफ आई, जैसे कोई उसे उस तरफ खींच रहा हो। ताबूत के पास आकर उसने लाश के सीने पर एक फिरोजे की अंगूठी देखी। ये अंगूठी कितनी खूबसूरत है, ये मेरी होनी चाहिए। असीसू ने अनजाने में अंगूठी ले ली और अपनी जेब में डाल ली। अंगूठी लेते ही असीसू को लगा जैसे जमीन हिलने लगी और ताबूत पर एक दरार आ गई। वो डर के मारे भागी और कैरोल को अपने साथ ले लिया, गार से फौरन बाहर निकलने के लिए। कैरोल थोड़ी उदास थी, लेकिन जब वो बाहर आई तो रेत का तूफान थम चुका था। दोनों अपने घर की तरफ दौड़ी ताकि कैरोल की दादी को पता न चले। खुशकिस्मती से कैरोल दादी से पहले घर पहुंचने में कामयाब हो गई। असीसू जब अपने घर पहुंची, उसने अंगूठी ली, उसे देखा और अपनी उंगली में पहन लिया। अरे वाह, इतनी खूबसूरत अंगूठी आखिर कैसे है? अंगूठी पहनते ही असीसू के गिर्द धुआं आ गया और उसे जकड़ लिया। उसने हिलने की कोशिश की मगर बेकार, और आखिरकार वो उसके बस में आ गई। धुआं उसके अंदर चला गया और उसके हाथ पर एक आंख का निशान बना गया। असीसू ने घूरा, लेकिन वो एक नेक की बजाय शैतानी नजर थी। हुआ यूं कि जब उसने अंगूठी ली, असीसू ने गलती से जिन बादशाह की रूह आजाद कर दी, जिसने उसे अपने बस में कर लिया। जिन बादशाह जानता था कि कैरोल अब रोशनी की सिपाही है, तो उसे खत्म करने का तरीका सोचना शुरू कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक मंसूबा बनाया। अरे कैरोल, क्या तुम वो गार दोबारा देखना चाहती हो जहाँ हम पहले गए थे? क्यों नहीं, मैं तो पहले ही वहाँ लौटना चाहती थी, लेकिन डरती थी तुम नहीं जाना चाहोगी। चलो अभी चलें। दोनों लड़कियाँ ऊँटों पर पुरस्कार गार ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन अचानक जब वो कमरे के अंदर गईं, असीसू ने एक शैतानी कहकहा लगाया, पीछे मुड़ी और कैरोल को मारा। कैरोल ने खड़े होने की कोशिश की और असीसू से पूछने ही वाली थी ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने देखा असीसू पत्थर के ताबूत पर खड़ी है। असीसू, तुमने मुझे क्यों मारा? इस ताबूत पर क्यों खड़ी हो? बेवकूफ लड़की, तुम्हारी दोस्त अब मेरे बस में है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बेवकूफ और कमजोर लड़की मुझे हराने के लिए रोशनी की सिपाही बन सकती है। ठीक है, अगर तुम इतनी ही जल्दी मरना चाहती हो तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। चूंकि जिन बादशाह लड़ने के लिए असीसू का जिस्म इस्तेमाल कर रहा था, कैरोल ने वार नहीं किया, सिर्फ वार से बचती रही, क्योंकि वो अपनी दोस्त को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। जिन बादशाह से लड़ते हुए कैरोल ने अचानक उसके हाथ पर आंख का निशान देखा और उसे याद आया जो दादी ने कड़े के असर के बारे में बताया था। शैतान, मेरी दोस्त में से निकल जाओ। फौरन सांप कैरोल के हाथ से निकलकर असीसू के हाथ पर गया और उसे जकड़ लिया। बड़ा ऐसा चमका कि असीसू की चीख निकली और धुआं उसके जिस्म से निकल गया। जिन बादशाह असीसू के जिस्म से निकल गया, लेकिन उसने अपनी सारी ताकत नहीं खोई। उसने लाशों की फौज को कैरोल पर हमला करने का हुक्म दिया और खुद भी उससे लड़ने आ गया। मेरे शाही सिपाहियों, तुम्हारे जागने का वक्त आ गया। कैरोल उस वक्त अकेली थी। उसने लड़ने के लिए तलवार निकाली, लेकिन वो अकेली जिन बादशाह और पूरी फौज से नहीं लड़ सकती थी। वो बहुत जल्द थक गई और बैठ गई। जिन बादशाह ने इसका फायदा उठाया और उस पर हमला करने की कोशिश की।
फिर असीसू जाग गई। अपनी दोस्त को खतरे में देखकर वो बिला झिझक कैरोल के पास आई। जब जिन बादशाह की तलवार उसे लगने लगी तो असीसू के हाथ पर अंगूठी चमकी और उन्हें बचाने के लिए एक ढाल बन गई। इसलिए कि जब जिन बादशाह ने असीसू को बस में किया तो उसकी कुछ ताकत असीसू के जिस्म में रह गई। असीसू ने अपने हाथ को देखा और कैरोल के कड़े को। उसे समझ आ गई कि क्या हुआ। कैरल, मेरा हाथ पकड़ो। असीसू का हाथ पकड़ते ही सांप वापस अपने मालिक की तरफ चला गया। जब कड़ा कैरोल के पास वापस आ गया तो उसे अपने अंदर ताकत भरती हुई महसूस हुई। कैरोल और असीसू ने एक दूसरे को देखा और हाथ पकड़े। एक साथ उन्होंने एक ताकतवर मंत्र से लाशों की फौज तबाह कर दी। जिन बादशाह चिल्लाया और गायब हो गया। ये नहीं हो सकता, मैं 2 बच्चियों से हार गया। जिन बादशाह को हराने के बाद कैरोल और असीसू घर लौटी और दादी को सारी कहानी सुनाई। दादी उनके लिए फिक्रमंद थी लेकिन खुश भी थी कि दोनों की इतनी खूबसूरत और कीमती दोस्ती है। तुम दोनों शरारती बच्चियों ने मुझे डरा दिया, लेकिन मैं खुश भी हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखती हो। ये तुम्हारी दोस्ती ही है जिसने दूसरी रोशनी की सिपाही को जन्म दिया है, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, बच्चियां नहीं रही, इसलिए ऐसे ही बाहर ना जाया करो। अगर तुम अपने माँ बाप का कारोबार नहीं अपनाना चाहती तो खुद का कोई कारोबार शुरू कर लो, जैसे पुरानी चीजों की दुकान। कैरल, मेरे ख्याल में दादी ठीक कह रही है। अब हम बड़ी हैं तो इस तरह खेलते नहीं रहना चाहिए। चलो एक पुरानी चीजों की दुकान खोलते हैं, काफी मजा आएगा। कैरोल ने दोस्त की बात सुनी तो दोनों ने पुरानी चीजों की दुकान खोल ली। कारोबार अच्छा चला और वो सब हमेशा के लिए खुश और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। एक दफा का जिक्र है कि एक अमीर सल्तनत में एक प्यारी सी शहजादी सलीना रहती थी। उसकी सोच बाकी शहजादियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो चिड़िया कितनी खुश हैं। मैं भी उनकी तरह सच्ची मोहब्बत ढूंढकर खुद अपनी तकदीर बनाना चाहती हूँ। सेलिना की एक खास कनीज थी मैगी। वो उससे अपने दिल की सारी बातें किया करती थी, मगर उसको ये मालूम ना था कि मैगी बहुत चालाक और मौका परस्त थी। मैगी एक आम सी लड़की थी, लेकिन माजी में उसने एक चुड़ैल की मदद करके 2 जादुई शीशे हासिल कर लिए थे। अगर ये दोनों शीशे एक ही वक्त में 2 लोगों पर चमके तो उनके चेहरे आपस में तब्दील हो जाएंगे जब तक के शीशे टूट ना जाएं। समझी मेरी बात तुम? मैं इन शीशों को इस्तेमाल करने के लिए खास मौके का इंतजार करूंगी। इनको आम सी चीजों पर इस्तेमाल करके जाया नहीं करना चाहिए। एक दिन बादशाह ने खुद शहजादी सलीना की शादी तय कर दी। वो हमारी हमसाया सल्तनत का शहजादा जूड है, बहुत हैंडसम और अमीर। तुम उससे शादी करोगी ताकि दोनों मुल्कों में इत्तेहाद मजबूत हो। मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? आप मेरी इज्जत नहीं करते। मैं अपनी शादी का फैसला खुद करूंगी, ठीक है? सलीना, तुम एक शहजादी हो। एक शहजादी को अपनी सल्तनत का फायदा सोचना चाहिए। बस बहुत हो गया, मैं फैसला कर चुका हूँ। घर आके सलीना ने मैगी को अपने दिल की बात बताई। जब मैं छोटी थी मैंने एक बार एक लड़के से वादा किया था। उसने सारी जिंदगी मेरी हिफाजत करने की कसम खाई थी, मगर अब मुझे उसकी कोई खबर नहीं। न जाने वो कहाँ होगा। मैं उसको ढूंढती रही मगर वो मुझे नहीं मिला कहीं भी। मेरे पास सिर्फ एक चेन है जो उसने मेरे लिए बनाई थी। मैं उसे दोबारा ढूंढना चाहती थी, मगर अब बाबा ने जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। ये एक शहजादे से शादी नहीं करना चाहती। झूठी। अगर मेरी शादी शहजादे से हो जाती तो क्या बात थी। जब शादी के दिन करीब आए तो बादशाह ने शहजादी को हमसाए मुल्क लेने के लिए कुछ लोगों का दस्ता भेजा। मैगी भी फर्मा बरदारी करते हुए शहजादी सलीना के साथ गई। मैं ये शादी नहीं करना चाहती और ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती जिससे मैं नहीं कभी मिली। ये सिर्फ बाबा की ख्वाहिश थी। क्या तुम भागने में मेरी मदद कर सकती हो? यही वो मौका है जब मुझे उन शीशों को इस्तेमाल करना चाहिए और फिर मैं अमीर और ताकतवर हो जाऊंगी। जनाबे आली, अगर आप ये शादी नहीं करना चाहती तो आपकी जगह मैं शहजादे जूड से शादी कर लूंगी। इन शीशों की मदद से हमारे चेहरे तब्दील हो जाएंगे।
सिर्फ एक साथ इनमें देखने से। सेलिना खुशी खुशी मान गई। उन्होंने उठकर एक साथ शीशे में देखा। मौजूदा तौर पर एकदम दोनों के चेहरे आपस में तब्दील हो गए। ये क्या मौजज़ा है। मैं अब सेलिना नहीं रही, मैं अब मैगी हूँ। सेलिना मैगी के चेहरे से कनीज और मैगी सेलिना के चेहरे से एक शहजादी बन गई। मैगी, तुम्हारी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अब ये शादी कबूल करने की कोई जरूरत नहीं है। सेलिना को मालूम ना था कि मैगी फातिहाना अंदाज में हंस रही थी। मुझे खुशी है शहजादी। उनका मंसूबा कामयाब हो चुका था। जब वो शहजादा ज्यूड के हमसाए मुल्क पहुंचे, किसी को कोई खबर महसूस ना हुई। हर कोई मैगी को ही असली शहजादी समझा। शहजादी सेलिना, मेरी सल्तनत में खुशामदीद। मैं शहजादा ज्यूड हूँ। आप वाकई बहुत हसीन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादे, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। ये बिल्कुल उसी साइज का है जो आपके बाबा ने मेरे बाबा को भेजा था। बहुत शुक्रिया शहजादे, कि मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे पहनाने की इजाजत दीजिए। मगर क्योंकि मैगी के पाँव असल सेलिना की निस्बत बहुत बड़े थे, इसलिए शहजादा बहुत हैरान हुआ जब उसको जूते पूरे ना आए। ये मुझे करने दीजिए। इतने लंबे सफर की वजह से मेरे पाँव सूज कर खराब हो गए हैं। पहले की निस्बत पता नहीं कि अब मुझे कब पूरे आएंगे। ओह, तो ये बात है। यकीनन इतने लंबे सफर और जगह जगह पड़ाव की वजह से ऐसा ही हुआ होगा। आप यकीनन थक चुकी होंगी। आपको अपने कमरे में जाकर अब आराम करना चाहिए। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मैगी ने जल्दी से शहजादे को खुदाफिज कहा और सेलिना के साथ अपने कमरे में आ गई। और सबके जाने के बाद दोनों ने सुख का सांस लिया। ओह, शुक्र है तुमने शहजादे के सामने जल्दी से सूरत हाल को संभाल लिया, वरना सबको पता चल जाता। अपने लफ्जों का चुनाव सोच समझ कर करो। अब मैं शहजादी सेलिना हूँ और तुम मेरी कनीज मैगी हो। दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक कहा शहजादी सेलिना, मैं आइंदा मोहतात रहूंगी। गुड, अब ये जूते पहनाने में मेरी मदद करो। नकली शहजादी दर्द के बावजूद अपने पाँव शहजादे के दिए हुए जूतों में घुसाना चाहती थी। शहजादी, आप क्यों तकलीफ बर्दाश्त कर रही हैं? क्या ये मुनासिब नहीं कि आप ऐसे जूते पहने जो आपको पूरे आते हैं? मुंह बंद रखो। तुम्हें क्या मालूम, मुझे हर सूरत ये जूते पहनने हैं। गो के ये तकलीफ दे हैं, मगर आइंदा ताज पहनकर मलिका बनने के लिए ये तकलीफ मामूली है। ठीक है, अब मुझे अपनी सारी ज्यादती बातों के बारे में बताओ ताकि दूसरों को पता ना चल जाए और हम पकड़े ना जाएं। सेलिना ने उसकी बात मानकर उसे सारी बातें बताई ताकि मैगी याद रखे। उसके जाने के बाद मैगी को अचानक वो सी स्टोन्स वाली चेन मिली जो सेलिना मेज पर भूल गई थी। क्या ये वही सी स्टोन्स वाली चेन नहीं जो सेलिना को बहुत अजीज है? मगर मैं सेलिना हूँ और ये मेरी है। अगले दिन शहजादा जूड आया और नकली शहजादी को बाग में चहलकदमी के लिए ले गया। उस वक्त तक तंग और तकलीफ जूतों की वजह से मैगी अचानक गिरी और वो चेन उछलकर बाहर गिर पड़ी। शहजादे जूड ने वो चेन उठाई और उसे देखकर हैरान हुए बगैर ना रह सका। सेलिना, क्या तुम हमेशा इसे अपने साथ रखती हो? तुम्हें पुराने दिन याद हैं जब हम साहिल पर मिले थे और मैंने तुम्हारी हिफाजत का वादा किया था? नामुमकिन। क्या शहजादे जूड ने ये ही चेन सेलिना को दिया था? मेरी सी स्टोन्स की चेन ये मैगी के पास क्यों है? यानी शहजादा जूड है। पता चला कि बहुत अरसा पहले जब जूड और सेलिना दोनों बच्चे थे, वो एक साहिल पर मिले थे। दोनों खुशी खुशी खेलते रहे और बच्चे ने सेलिना के लिए सी स्टोन्स की एक चेन बनाई। ये तुम क्या कर रहे हो? ये सी स्टोन चेन मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये बहुत खूबसूरत है और ये तुम्हारे लिए है। मगर फिर दोनों में राब्ता खत्म हो गया और कोई खबर ना मिली। सेलिना समझ गई थी कि वो अब उससे दोबारा कभी नहीं मिलेगी और शहजादे जूड ने तो उस लड़की को बहुत अरसे तक ढूंढा और आखिरकार जान गया कि वो हमसाया मुल्क की शहजादी है। उसने हर मुमकिन कोशिश करके अपने वालिद को मनाया कि वो उसी से शादी करके बचपन का वादा पूरा करेगा। सेलिना, तुम्हें याद है कि तुमने मुझे क्या दिया था? शहजादी सेलिना का तोहफा यकीनन कोई कीमती जेवर होगा। बिल्कुल मुझे याद है, वो एक अंगूठी थी। सोने का हार या चांदी का ब्रेसलेट। ठीक कहा ना मैंने? तुम यकीनन भूल गई हो, मगर मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। अचानक जूड ये देखकर हैरान हुआ कि शहजादी सेलिना की कनीज हैरान होकर उसे घूरे जा रही थी।
ये कौन है और मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? हालांकि मैं इससे कभी नहीं मिला, मगर मुझे ये देखी देखी लग रही है। अपने कमरे में वापस आकर सेलिना ने बहुत सोचने के बाद कहा, मैगी, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं अब शहजादी सेलिना हूँ। मैं सीरियस हूँ मैगी, मैं वापस अपनी असल हालत में आना चाहती हूँ, क्योंकि वो ज्यूड ही है जिसको मैं अब तक ढूंढ रही थी। मगर शहजादी को यकीन ना आया कि मैगी ने उसे धोखा दिया था। मैं वापस नहीं आना चाहती। तुम क्या कर लोगी? जब तक शीशे मेरे पास हैं, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। मैं हमेशा शहजादी सेलिना ही रहूंगी और ज्यूड से शादी करूंगी। मुहाफिज कहाँ है? इस कनीज ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जल्दी इसे पकड़कर कैद खाने में डाल दो। नहीं नहीं, हो गया बस एक और कदम और मैं हमेशा के लिए शहजादी सेलिना बन जाऊंगी। नकली शहजादी शहजादे ज्यूड के पास गई और उसे एक दरख्वास्त की। मेहरबानी करके इस कनीज को मारने का हुक्म दीजिए, इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मगर सेलिना, ये तो तुम्हारी खास कनीज है जो तुम साथ लाई थी। अब ये बहुत खतरनाक हो गई है। मुझे इस किस्म की कनीज नहीं चाहिए। प्लीज जो मैंने कहा वही कीजिए। ज्यूड मशकूक नजरों से देखकर कुछ सोचने लगा। अचानक ये उस कनीज को क्यों मारना चाहती है जो कब से इसके साथ है? ये बहुत अजीब है, खास तौर पर कनीज का मुझे घूरते हुए रवैया। मुझे कैद खाने में जाकर खुद देखना होगा। उस वक्त सेलिना कैद खाने में एक तरफ उदास बैठी थी जब ज्यूड अंदर आया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई शहजादी सेलिना को नुकसान पहुंचाने की? शहजादे, ऐसी बात नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मेरे साथ बुरा हुआ है। असल शहजादी सेलिना मैं ही हूँ। मगर उसके अजीब चेहरे की वजह से शहजादे को उसकी बात पर यकीन ना आया। तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? क्या तुम जानती हो एक शहजादी की जगह लेना कितना बड़ा जुर्म है? माजी में जो तोहफा मैंने आपको दिया था वो एक सी शेल थी। क्या? तुम कैसे जानती हो? ये बात सिर्फ सेलिना और मुझे मालूम थी और अब तो उसे भी भूल गई है। फिर सेलिना ने शहजादे को साहिल पर वो पुराने दिन याद करवाए। इस बार वो कुछ कुछ यकीन करने लगा था और कुछ नहीं भी। मैं ही सेलिना हूँ। उन जादुई शीशों की वजह से हम दोनों ने अपने चेहरे तब्दील कर लिए थे। एक शीशा उसके पास है और एक मेरे। क्या दुनिया में ऐसे करिश्मे भी होते हैं? अगर आपको अभी भी यकीन नहीं तो मुझे साबित करने का मौका दें। ठीक है, मैं सच जानना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन तुम करोगी क्या? मेरे पास एक प्लान है। मैं जानती हूँ कि मैगी को शहद से एलर्जी है। उसके पास शहद मिली चाय का एक कप ले जाने में मेरी मदद करें। मैं सच साबित करूँगी। ज्यूड ने वैसा ही किया जैसे कनीज ने कहा था। वो नकली शहजादी को बाग में ले गया और चाय पेश की और मैगी खुशी खुशी सारी चाय पी गई। चाय खत्म होते ही नकली शहजादी का चेहरा सूजकर लाल और दानों से भर गया। ओह मेरे खुदा, शहद! मुझे शहद से एलर्जी है। परेशानी में नकली शहजादी ने जल्दी से अपने लिबास में रखा हुआ वो शीशा निकाल कर देखा। उसी वक्त असल सेलिना झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी। उसने भी फौरन शीशा देखा और फिर मैगी और सेलिना दोनों के चेहरे वापस तब्दील होकर पहले की तरह हो गए। मैगी का असल चेहरा शहजादे ज्यूड के सामने आ गया। उसे धचका लगा और वो खौफजदा हो गई। उसी वक्त सेलिना बावकार अंदाज में सामने आई। ज्यूड, क्या तुम्हें अब मुझ पर यकीन है? ये मेरी कनीज मैगी है जिसने मेरी जगह लेकर मुझे अजियत दी और इसने मेरी जगह लेने की कोशिश भी की। सेलिना की बात सच होते देखकर शहजादा बहुत गुस्सा हुआ। मैगी, अगर अब भी तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें कैद कर दूंगा। मैगी ने अपने गुनाहों का एतराफ किया। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे आप दोनों माफ कर दें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसके बाद शहजादे ने दोनों शीशे तोड़ डाले ताकि आइंदा कोई किसी को धोखा न दे सके। मैगी को शहजादी की जगह लेने और उसको नुकसान पहुंचाने के जुर्म में कैद कर दिया गया और सेलिना को अपनी शनाख्त वापस मिल गई। ज्यूड, मैं इस शादी से दूर भाग जाना चाहती थी, मगर अब तुम मुझे मिल गए हो जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। उनकी शादी की तकरीब खुशी खुशी दोनों मुल्कों के लोगों के साथ मिलकर मनाई गई और वो हमेशा खुशो खुर्रम रहने लगे।